गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 5 तक समझा दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6 के साथ ऑन द पेज नंबर 15। द हाईली वेनोमस स्नेक शोन इन द स्नेक पिक्चर्स इज अ टेक्सास कोरल स्नेक। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे समझाया था, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 में 4 टाइप्स के अलग अलग आपको स्नेक्स बताया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा वाला जो है वो है टेक्सास कोरल स्नेक, जो काफ़ी ज़्यादा जहरीला था, ठीक है। और वही चीज़ जो है वो इस यहाँ पे टेक्सास कोरल स्नेक के बारे में ही बताया गया है और आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ब्रीफ में, ठीक है। और ये जो टेक्सास कोरल स्नेक है काफ़ी ज़्यादा ही पॉइजनस है, काफ़ी ज़्यादा जहरीला है, ठीक है, जो आपको पिक्चर दिखाई गई थी 3rd नंबर पे, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ एक बार। ये है 3rd नंबर पे पिक्चर, ठीक है। ये है टेक्सास कोरल स्नेक जो काफ़ी ज़्यादा जहरीला सांप है। टेक्सास कोरल स्नेक्स हैव रिंग्स ऑफ ब्लैक, येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज। जो टेक्सास कोरल स्नेक है उसमें रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। कौन से कलर के? ब्लैक, येलो, रेड, जो चारों और उसकी बॉडीज में बना, उसकी बॉडी में बना हुआ है। द येलो रिंग्स आर वेरी थिन कंपेयर टू द ब्लैक एंड रेड रिंग्स। जो येलो रिंग्स जो है वो काफ़ी छोटी है अगर हम कंपेयर करें टू ब्लैक और रेड रिंग्स के साथ, ठीक है। तो येलो रिंग्स काफ़ी छोटी है, थिन है, ठीक, काफ़ी पतली है रिंग, छोटी नहीं कहेंगे, पतली कहेंगे, ठीक है। द रेड रिंग्स of Texas coral snakes typically have scattered black speckles in them। अभी जो रेड रिंग्स जो है टेक्सास कोरल स्नेक्स में वो टिपिकली यानी कि एक स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, ठीक है। ब्लैक एक स्पैकल्स है उसमें, हर उसके पूरी बॉडी में स्पैकल्स मतलब कि एक स्मॉल कलर्ड मार्क या फिर आप स्पॉट कह सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग कलर्स के पैचेस हम कहते हैं ना, धब्बे जिसे हम कहते हैं, स्पॉट, वो है किसके बॉडी पे? टेक्सास कोरल स्नेक। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का, ठीक है, जो उसके पूरी बॉडी में बिखरे हुए हैं सारे स्पोर्ट्स, ठीक है। द लास्ट सर्वर इंचेस ऑफ द टेल ऑफ द टेक्सास कोरल स्नेक कंटेन several rings of black and येलो विदाउट द रेड रिंग्स। यानी कि अगर आप लास्ट उसकी जो इंच देखोगे ना टेक्सास कोरल स्नेक की, उसकी जो टेल देखोगे तो उसकी जो पूंछ है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिंग्स हैं जो कि ब्लैक और येलो कलर की हैं, ठीक है। रिंग्स बिना रेड रिंग्स नहीं हैं, ठीक है, विदाउट द रेड रिंग्स, यानी इसमें रेड रिंग्स है ही नहीं, लास्ट में आपको ब्लैक और येलो रिंग्स ही दिखेंगे ज़्यादातर। The red and yellow bands touch and the coral snake's head और nose is typically black। अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, जो रेड और येलो जो है बैंड्स जो है वो टच किया हुआ है कोरल स्नेक के हेड और नोज के साथ, जो कि बिल्कुल टिपिकली ब्लैक कलर में है, ठीक है। टेक्सास कोरल स्नेक्स हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ्स। जो टेक्सास कोरल स्नेक है उसमें काफ़ी छोटा और काफ़ी फिक्स्ड फैंग्स यानी कि नुकीले दांत हैं। कहाँ पे? उसके बिल्कुल मुंह के फ्रंट में ही, ठीक है। काफ़ी नुकीले ऐसे छोटे 2 दांत, मतलब कि दांत है उसके, जो का वही है दांत मेन जहाँ से जहर निकलता है, ठीक है। तो ये था काफ़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेक्सास कोरल स्नेक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द डिस्क्रिप्शन अबाउट केयरफुली एंड लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्नेक्स। अब जैसे ही डिस्क्रिप्शन आपको बताया है तो आप देख सकते हो, जो आपको 4 पिक्चर्स दी हुई थी एक्टिविटी 4 में, और आपको बताना है कि उसमें से किसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, आई थिंक स्नेक नंबर 3, जो 3 नंबर है वो ज़्यादा डेंजरस है, जो कि है टेक्सास कोरल स्नेक, जो मैंने आपको बता दिया था। अब आपको दूसरे क्लासमेट से भी पूछना है और उनके क्या थिंकिंग है और क्या क्या उन्होंने सोचा है कि कौन सा स्नेक है ये, उन्होंने क्या गेस किया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है,
ठीक है। जैसे मैंने लिखा है स्नेक के नाम लिख देने हैं 4 जो मैंने आपको बताया था। स्कैलेट किंग स्नेक जो ज़्यादा नॉन वेनोमस है, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल ही पॉइजनस नहीं है, और स्कारलेट स्नेक जो वो भी पॉइजनस नहीं है। ये जो टेक्सास कोरल स्नेक है ये ज़्यादा जहरीला होता है। और लास्ट में है रेड मिल्क स्नेक। ये चारों स्नेक्स का मैंने आपको काफ़ी ब्रीफ डिस्क्राइब किया था लास्ट वीडियो में। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्लासमेट्स जो है हु चोज दिस स्नेक, जिन्होंने ये चूज़ किया हुआ था, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट से पूछ सकते हो कि जिसको क्या लगा कि किसके बारे में है, किसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, कौन से स्नेक के बारे में बात की हुई है, तो आपको यहाँ पे क्लासमेट्स के नंबर लिखना है काउंट करके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो सिर्फ एक ही बच्चे ने स्कारलेट किंग को समझा, गैस किया उसने, 2 बच्चों ने स्कारलेट स्नेक कहा है, 4 बच्चों ने ज़्यादा टेक्सास कोरल स्नेक कहा है, और रेड मिल्क स्नेक का तो किसी ने भी नहीं कहा है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर 4 ही क्लासमेट्स हैं जिन्होंने एग्री किया है, बाकी 1 + 2 करेंगे 3, तो 3 क्लासमेट्स हैं जिन्होंने डिसएग्री किया है, जो माने नहीं कि ये टेक्सास कोरल स्नेक के बारे में बात की हुई है, ठीक है। जो आपने एक्टिविटी 4 में जो था ना उसके बारे में यहाँ पे आपको इसके बारे में आपको बताना है, और जो एक्टिविटी 6 में भी डिस्कस किया है उसके बारे में ये बॉक्स आपको फिलअप करना है, ठीक है, उसके बेसिस पे। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 16। Next activity 7. Look at the 2 drawings of endangered sea turtles. Compare the 2 drawings and write sentences that describe how they are different. Use the words you wrote and some ways of comparing to describe 4 differences between these 2 turtles. अब यहाँ पे आपको 2 ड्राइंग्स दी हुई है जो एंडेंजर्ड सी टर्टल्स है। अभी एंडेंजर्ड क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अभी खतरे में हैं, ठीक है, मरे नहीं हैं बट दे आर इन डेंजर, ठीक है, जो काफ़ी कम पाए जाते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, दैट इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। ओके, तो यही यहाँ पे 2 एंडेंजर्ड सी टर्टल्स दिए हुए, एक है लॉजर हेड सी टर्टल, दूसरा है ग्रीन सी टर्टल। अब इन दोनों के ड्राइंग्स को आपको कंपेयर करना है, और जो जो आपको लग रहा है कि इसकी साइज़ ऐसी है, ये ऐसे कलर का है, ऐसा, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके नीचे लिखना है कि एक दूसरे के साथ क्यों अलग अलग क्यों है, क्यों डिफरेंट है, ठीक है, और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है, 2 टर्टल्स का डिफरेंस बताना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। The lodger sea turtle is different from the green sea turtle in several ways. ठीक है, जो लॉजर सी टर्टल है वो ग्रीन सी टर्टल से अलग है, पर किस तरीके से, तो हमें 4 डिफरेंसेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फिर ये लिखने के बाद क्या करना है, आपको अपने क्लासमेट से पूछना है टू फाइंड आउट व्हाट दे थिंक एंड राइट द रिजल्ट्स इन द पैराग्राफ। उनसे भी पूछकर उनको जो उन्होंने जो सोचा है उनका रिजल्ट भी आपको इन्हीं पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है पहला डिफरेंस, अ लार्ज हैड विद ब्लंट जॉज ऑफ द लॉजर सी टर्टल। अब जो लॉजर सी टर्टल जो है उसका काफ़ी ज़्यादा, अगर आप यहाँ पिक्चर में देखोगे तो काफ़ी बड़ा हेड है, इसका लार्ज हेड है, ठीक है, और उसकी जो जॉज है, यानी जो वो काफ़ी ब्लंट है, ब्लंट मतलब काफ़ी डल है, ठीक है, जो ज़्यादा अनशार्पन्ड है ये, ठीक है। पर अगर हम कंपेयर करें ग्रीन सी टर्टल के साथ तो उसका जो हेड है, द हेड ऑफ द ग्रीन सी टर्टल इज लिजार्ड लाइक, यानी कि इसका जो हेड है, सिर है, वो किसकी तरह दिखता है, लिजार्ड की तरह, ठीक है, छिपकली की तरह है इसका सर, सिर्फ सर, हाँ, उसकी पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ सर, हेड। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस मैंने लिखा है, द कैरास्पेस, ये सी, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम, यहाँ पे मैंने लिखा है कारापाइस, ठीक है, इस तरीके से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। और इसका क्या मीनिंग है, ये एक टॉप हाफ ऑफ द शेल, ठीक है, ये जो टॉप जो है शेल का, उसका ऊपर का जो हाफ, ये जो ऊपर का जो हाफ पार्ट है ना, उसको क्या कहते हैं, कैरास्पेस, ठीक है।
of the larger head sea turtle is a reddish brown color. जो टॉप हाफ शेल जो है किसका, लॉर्जर हेड सी टर्टल का, वो कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का है। और अगर वही देखें हम ग्रीन सी टर्टल का, तो उसका टॉप हाफ शेल कैसा है, तो स्मूथ ग्रे ग्रीन एंड ब्लैक कलर है। यहाँ पे होगा ब्लैक, मैंने यहाँ पे ऐसा ब्लैक लिखा है, ठीक है। तो कैसा है ग्रीन सी टर्टल का शेल टॉप, ये जो टॉप हाफ है ना वो कैसा है, काफ़ी स्मूथ है, ग्रे कलर ग्रीन और ब्लैकिश कलर का है। ओके, सो थर्ड है द प्लास्ट्रॉन ऑफ द लार्जर सी टर्टल इज येलो। अब प्लास्ट्रॉन क्या होता है, प्लास्ट्रॉन जो है सी जो कैरास्पाइस था, ठीक है, यानी कि जो टॉप हाफ शेल का था जो कि अपर पार्ट बॉडी पे होता है, और जो प्लास्ट्रॉन है वो इनकी बॉटम जो शेल है, बॉटम ऑफ द शेल जो होता है ना उनका बॉटम, वो है प्लास्ट्रॉन। और वो कैसा है, एक बॉनी स्केलेटन की तरह है, ठीक है, स्केलेटन है वहाँ है। तो वो कैसे कलर का है, येलो कलर का है। अगर देखा जाए प्लास्ट्रॉन ऑफ ग्रीन सी टर्टल जो कि है येलोइश वाइट कलर। अब फाइनली यहाँ पे लास्ट का मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लास्ट फाइनली का आंसर डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा है। द लार्जर हेड सी टर्टल हैज़ 5 पेयर्स ऑफ कोस्टल स्क्यूट्स विद द फर्स्ट टचिंग द न्यूट्रल स्क्यूट। अब जो लार्जर हेड सी टर्टल के करीब 5 पेयर्स है, क्या, कोस्टल स्क्यूट्स। अब कोस्टल स्क्यूट्स क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये लार्जर हेड सी टर्टल है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो लाइंस अगर आप देख रहे हो, ये जो ऐसे मतलब ये जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो एक काफ़ी बॉक्सेस की तरह मतलब डायमंड के बॉक्स की तरह बना हुआ है, ये दैट इज़ द कोस्टल स्क्यूट्स। ओके, और यानी कि जो अपर पार्ट जो होता है टॉप पार्ट शेल का, उसी को ही कहते हैं हम स्क्यूट्स, ठीक है। और जो न्यूट्रल स्क्यूट्स है वो इस पार्ट को कहा जाता है, ये वाले साइज को, ठीक है, ये ठीक है। अब नेक्स्ट, और इसमें टोटल कितने हैं, 5 पेयर्स हैं कोस्टल के, और जो किसके साथ टच हो रहा है, न्यूट्रल स्क्यूट्स के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, while the green sea turtle has 5 central scutes and 4 pairs of lateral scutes, ठीक है। अब करीब 5 पेयर्स हैं सेंट्रल स्क्यूट्स किसके, ग्रीन सी टर्टल के। तो सेंट्रल स्क्यूट्स कहाँ है, ये है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये और ये वाला, ये जो पार्ट्स है सेंट्रल, ये और इस साइड के, ठीक है, वो है सेंट्रल स्क्यूट्स। और जो लेटरल है वो इस साइड का है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है इसका, ठीक है। डेट इज इसके 4 ऐसे लेटरल स्क्यूट्स है किसके, ग्रीन सी टर्टल के। समझ में आया, तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा शो किया है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंसेस लिखना है। ओके, समझ में आया। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 17। और हाँ, एक आपको इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आया ना कि कैसे कहा जाता है। एक्चुअली मैं भी ट्राई कर रही हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। लेट्स ट्राई अगेन, का रा स्पेस। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पेज नंबर निकालते हैं 17, और आपको ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही ट्राई करते रहना है, ठीक है। एक्टिविटी 8 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक पब्लिक डोमेन इमेज दी हुई है, ठीक है। और इसका क्या है, ये तरह की गेम है जो आप क्लासमेट्स के साथ खेल सकते हो, और एनिमल्स की मतलब गेम है। आप इसमें एक एनिमल्स के बाद दूसरा एनिमल के नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है, फिर तीसरा एनिमल का ऐड कर सकते हो। यानी कि एक स्टूडेंट जो है एक एनिमल का नाम लेगा, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो दूसरे एनिमल का नाम, मतलब एक एनिमल का नाम तो लिया ही होगा, उसके साथ वो दूसरा एनिमल का नाम ऐड करेगा। और जो तीसरा स्टूडेंट होगा, एक एनिमल होगा फर्स्ट स्टूडेंट का, दूसरा एनिमल सेकंड स्टूडेंट का, थर्ड स्टूडेंट जो है वो अपना एक एनिमल और ऐड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो गेम है वो आगे बढ़ती जाएगी। और वो कब होगा, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कहाँ जाता है, एक जू में जाता है, और वहाँ पे उसको क्या दिखाई देता है, एक एड वॉक, क्या दिखाई देता है, एड वॉक,
ओके, ये भी एक प्रोनाउंसिएशन है। ये है, ये एक एनिमल है, सॉरी एक मैमल है ये, ठीक है। बिल्कुल पिग लेग स्नाउट की तरह दिखाई देता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, और काफ़ी मीडियम साइज़ का है ये, ठीक है। समझ में आया आपको? तो वहाँ पे स्टूडेंट जाता है और ये देखता है किसको, एड वैक, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है AAD, ठीक है। और उसके बाद आप वी, और दूसरा पार्ट को कैसे आप प्रोनाउंस करोगे, VAAK, तो हो जाएगा एडवैक, ओके, आड वाक, ऐसे होगा आड वाक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है, और ऐसे ही एक गेम है। देखो, जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट बिगिंस अ गेम सेइंग आई वेंट टू द zoo एंड आई सॉ एन aardvark, and next student exchanges the story saying I went to the zoo and I saw an aardvark and a cat. देन यही देखिए, एक एनिमल दूसरा एनिमल को इंक्लूड कर दिया। अब तीसरा जो स्टूडेंट कहता है कि मैं जू में गया था और मैंने देखा आर्डवाक, कैट, जो सेकंड स्टूडेंट का है नाम एनिमल वो सेम रखा है, और थर्ड स्टूडेंट ने अपना एक और एनिमल ऐड कर दिया जो है पिकॉक। इसी तरीके से आपका जो गेम है वो कंटिन्यू होता जाएगा, और आपको एक एक एनिमल ऐड करते रहना। अगर एक स्टूडेंट भूल जाते एक एनिमल, तो दूसरा स्टूडेंट उसकी हेल्प कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको एक पेयर में काम करना है, ग्रुप में, और सबसे ज़्यादा किसका लॉन्ग, यानी कि काफ़ी लॉन्गेस्ट पॉसिबल एनिमल्स के नाम आपको पता चले हैं। तो फिर तो मैंने यहाँ पे लिखा है 20 एनिमल्स तक, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हो, ओके। और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम भी है, और आपको ट्राई भी करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 9, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो शायद आप अपने बचपन में भी सुनते आए हो, ठीक है। और इसमें हमें काफ़ी अच्छा मॉरल भी मिलता है, ठीक है। द लायन एंड द माउस। वन डे अ बिग स्ट्रॉन्ग लायन वॉज एस्लीप, सडनली अ लिटिल माउस रैन राइट ओवर हिज बैक। अब क्या होता है, एक दिन काफ़ी बड़ा और काफ़ी ताकतवर लायन जो होता है, शेर, वो सो रहा होता है, और तभी अचानक से एक छोटा सा चूहा आता है और भागते हुए उसके पीठ के ऊपर बिल्कुल बैठ जाता है, ठीक है। मतलब कि उसके ऊपर कूदता है, आपको पता होगी स्टोरी। द लायन वॉक अप विद अ रोर एंड ग्रैब द माउस। अब क्या होता है, लायन जो होता है कि वो उठ जाता है और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ करता है, और वो चूहे को पकड़ लेता है। ग्रैब्ड मतलब कॉट, यानी पकड़ लेना उस चूहे को। ही वॉज सो एंग्री डेट ही वॉज रेडी टू बाइट द माउस इन हाफ। वो इतना ज़्यादा भूखा, मतलब गुस्से में था वो, कि वो बिल्कुल तैयार ही था कि वो किसी भी तरह इस माउस को वो बाइट कर ले, ठीक है, खा जाए उसको। ओ प्लीज़ प्लीज़ डोंट बाइट मी, सेड द लिटिल माउस। अब जो छोटा सा चूहा है वो कहता है कि नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट करता है लायन से कि मुझे मत खाना। आई एम सॉरी आई वॉक यू, और वो माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें उठा दिया। प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। द लायन सेड वाई शुड आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ, लायन कहता है। अब उसी बदले माउस रिप्लाई करता है, इफ़ यू डू सम डे व्हेन यू नीड हेल्प आई विल हेल्प यू। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो कभी किसी दिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूँगा। द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। लायन जो था काफ़ी बड़ा और काफ़ी ताकतवर, एकदम स्ट्रॉन्ग था वो, ठीक है। He thought the idea that the little mouse could help him was so funny that he laughed out loud. यानी कि वो ऐसी सोच में इसका आइडिया आया कि छोटा सा है चूहा और ये मेरी हेल्प करेगा, तो ये सोच कर उसको काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, ठीक है, काफ़ी फ़नी लगता है उसको। और ये लाफ्ड आउट लाउड जो है इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखोगे तो लॉल पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो क्या बताता है कि विच इज़ समथिंग इज़ फनी और डू नॉट मीन इट सीरियसली, जो काफ़ी फ़नी लगता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म लॉल है, ठीक है, आप बोलते भी होगे, ठीक है। सो द माउस सेड, अ माउस कहता है, यू लाफ बट आई एम स्ट्रॉन्ग टू, सम डे आई मे शो यू। मतलब तुम्हें, वो तो हंस रहा है, ठीक है, लाइन पर वो कहता है कि तुम तो अभी हंस रहे हो, हंस लो, बट लेकिन
मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और ये तुम्हें पता चल जाएगा, एक न एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये चीज़। The lion did not believe it, but the laughing stopped his angry feelings. So he let the mouse go. और लायन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, बट वो अपनी जो हंसी होती है वो मतलब थोड़ा स्टॉप कर देता है और फिर उसकी जो फिर बाद में चूहे को वो जाने देता है। ठीक है, वो सोचता है, बोलता चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। सम टाइम लेटर सम हंटर्स कॉट द लायन इन अ ट्रैप। अब एक बार कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ शिकारी आते हैं और वो लायन को एक ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, उसको जाले में पकड़ लेते हैं। अब ट्रैप क्या होता है? अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स। ठीक है, ये एक ऐसा जाल होता है कि जो ये एनिमल्स को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप्स। अब जो ट्रैप जो था, ठीक है, वो एक काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत रस्सियों से बना हुआ था। रोप्स मतलब रस्सी। द लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो लायन था वो तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, बट ही कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग रोप्स। पर वो इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाया। ही बिगेन टू फील अफ्रेड। He was so afraid that he could not act. He started to cry. वो इतना ज़्यादा डर गया था, ठीक, और बिल्कुल इतना ज़्यादा मतलब कि उसको डर लगने लग गया कि वो कुछ भी कर नहीं पाया और इसी वजह से वो रोने लगा। Now take our next page number 18. Just then the little mouse came to him. और उसी के थोड़ी देर के बाद वहाँ पे छोटा वो चूहा आता है उसके पास। द माउस वॉज नॉट अफ्रेड। माउस को तो बिल्कुल भी उसको चूहे को डर ही नहीं लग रहा था। ही जम्प्ड अप ऑन द लायंस बैक एंड बिगेन टू बाइट द रोप्स। अब क्या होता है कि वो जंप करता है लायन के पीठ के ऊपर और फिर वो स्टार्ट कर देता है रस्सी को काटता है वो। ठीक है, काटने से मतलब रस्सी को वो काटना स्टार्ट करता है, बाइट करता है मतलब। He could hear the hunters coming. वो उसको सुनाई देता है कि वहाँ सामने से शिकारी आते हुए कि उसको आवाज़ सुनाई देती है। But he bite and bite until the rope broke. Suddenly the lion was free. अब वो उस रस्सी को बाइट करने लगता है। ठीक है, बट जब तक करता है तब तक वो रस्सी टूट ना जाए। ठीक है, और अचानक से वो रस्सी टूट जाती है और लायन जो होता है वो फ्री हो जाता है, यानी आज़ाद हो जाता है। ठीक है, और फिर बाद में लास्ट में लायन जो है वो चूहे को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी मदद करी। तो इससे क्या मॉरल आपको मिलता है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हर कोई स्ट्रांग है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, या कोई चीज़ हो, हर कोई ना कोई स्ट्रांग होती है। ठीक है, जैसे लायन है तो बड़ा पर है वो स्ट्रांग था, अपनी जगह पे वो स्ट्रांग था। माउस जो था छोटा था पर वो भी अपनी जगह पे स्ट्रांग था। ठीक है, आपको पता है कि माउस के जो दांत होते हैं, टीथ, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कोई भी रस्सी को काटने के लिए। ठीक है, और वही जो रोप है, रस्सी, वो भी अपनी जगह पे काफ़ी स्ट्रांग थे। ठीक है, सो समझ में आया आपको स्टोरी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 10 में जो लास्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको the lion, the mouse and the ropes are all strong, but they are all different. Use this idea to explain what the word strong really means. In your explanation, discuss the different kinds of strength that each have. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि लायन, माउस या रोप्स, रस्सी, हर सब के सब स्ट्रांग है बट अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे। अब यही आइडिया को लेकर आपको एक्सप्लेन करना है वर्ड स्ट्रांग को, जो स्ट्रांग का रियली क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और ये आपको डिस्कस करना है अलग अलग काइंड्स के स्ट्रेंथ जो हर एक में होता है। ठीक है, आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है जहाँ पे स्ट्रांग का मीनिंग ही अलग होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पहला ओपिनियन हो, बिलीफ हो या फीलिंग। इसका मीनिंग क्या है? होल्डिंग एन ओपिनियन और अ बिलीफ वेरी सीरियसली, यानी कि जहाँ पे हम एक बिलीव कर लेते हैं, मान लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब सीरियसली कुछ मान लेना। ठीक है, या फिर हम एक ओपिनियन को ही मान के चलते हैं, उसको होल्ड करके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस भी मैंने लिखा है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेट आई विल विन द मैच।
अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी हमें स्ट्रांग फीलिंग होती है कि आज तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि एक स्ट्रांग फीलिंग है मुझे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा है कि मुझे काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग हो रही है कि आज तो मैं मैच जीत ही जाऊंगा। सेकंड है कंटेनिंग अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, तो जिसमें एक ऐसी मतलब चीज़ हमें चलो मैं आपको सेंटेंस के साथ ही समझा देती हूँ। आई टेक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी लिया। अब स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग, अब उसमें कितने सारे ऐसे सब्सटेंसेस उसमें एडेड है, ठीक है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर है, ठीक है, और इस वजह से इसको क्या बोला गया है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से क्या हो जाता है कि वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे इसका मीनिंग है और सेंटेंस का यही है कि आई टेक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी। नेक्स्ट है हार्ड टू अटैक और डिफीट, यानी कि काफ़ी मतलब मुझे हराना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यानी कि मतलब मैं कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरी जो है काफ़ी टीम जो है स्ट्रांग है। इसी का मीनिंग है हार्ड टू अटैक और डिफीट, मुझे मेरे पे हमला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और मुझे हराना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। सो सेंटेंस है इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफीट दैट स्ट्रॉन्ग टीम, यानी कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्ग टीम को हराने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसको हम हरा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो टीम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये फोर्थ है ईजी टू सी और हियर फील और स्मेल, यानी कि मीनिंग यहाँ पे लिखा है मैंने कि अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हो या स्ट्रॉन्ग वॉइस हो, अ फेस विद स्ट्रॉन्ग फीचर्स। अब यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे किसी की स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि सूंघने की जो स्मेल है, ठीक है, सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है किसी की, या किसी की सुनने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, या फिर किसी का फेस ऐसा होता है जिसका फीचर्स काफ़ी ज़्यादा ही तीखे, बोलते हैं ना, तीखे एकदम, वो होता है, स्ट्रॉन्ग फीचर्स होता है किसी का फेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है शी स्पोक विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन एसेंट, यानी कि वो जिस तरीके से बोली है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही ओके, यानी कि उसने ऑस्ट्रेलियन उसका जो बात करने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब उसने जो बात की है, उसका जो एसेंट है, उसके बोलने का जो तरीका है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स उसकी जो उसने बोला है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसका जो एसेंट है काफ़ी ज़्यादा जो प्रोनाउंसिएशन है इसका जो काफ़ी ऑस्ट्रेलियन की तरह है, ठीक है। सो ये जो है जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है यूज़ किया गया है जिसका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा भी आप और मीनिंग्स और सेंटेंसेस आप बना सकते हो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया जाता है, ओके। तो समझ में आया। इसी तरीके से आपका जो एक्टिविटी 10 है वो यहाँ पे फिनिश होता है और आपका चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश होता है, ठीक है। सो इसमें आप इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है एमसीक्यूज वो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, ओके, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।